बिहार की तमाम जीविका दीदियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। बिहार की तमाम जीविका दीदियों से मेरा गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जीविका से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि 11 लाख जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सोच रहे होंगे कि 11 लाख क्यों मैं नाम ले रहा हूँ। तो 11 लाख इसलिए कि जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है और काम को देखा गया है, काम को परखा गया है, स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ है, तो ये लोग 11 लाख जो जीविका दीदियाँ हैं जिनका काम बहुत ही परफेक्ट रहा है। वैसे देखिए लोन लेने वालों की तादाद कितनी थी, 1,86,00,000 लोगों ने 10,000 रुपया लिया। 10,000 रुपया गवर्नमेंट के माध्यम से उनको प्रोवाइड करवाया गया कि ये लोग रोजगार करेंगे, लेकिन उनमें से 1 लाख तो समझिए कि उसमें 1 करोड़ तो समझिए कि खा पी के उसको इसे पचा दिए, समझ गए। उसमें से 86 लाख लोग जो हैं वही उसको धरातल पर उतार रहे हैं, बाकी 1 करोड़ तो समझिए कि ऐसे ही चला गया। उन लोगों को कोई काम अभी तक नहीं किए हैं, पता नहीं बाद में जाकर काम करें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं किए हैं। तो 86 अब बच जाता है। 86 लाख महिलाओं में से 11 लाख महिला जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं। 86 लाख मैंने महिला लोग काम किए हैं, कर रही हैं, लेकिन 11 लाख महिला जो है ना उसमें से सर्वश्रेष्ठ है जिन्होंने बहुत ही बेहतर काम करके दिखला रही हैं, जो रोजगार शुरू भी कर रही हैं, पहले से रोजगार वो शुरू भी कर चुकी हैं। तो अब ये जानिए कि आपको 2 लाख रुपया कब आएगा, 2 लाख रुपया कैसे आएगा, समझ गए। कौन देगा 2 लाख रुपया, कौन से रोजगार पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और सब्सिडी है, हम सारी बातों को जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर बिहार में जीविका हैं और अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आपको पता है उसमें 40% सब्सिडी है, यानी कि 2 लाख रुपया ले लीजिएगा ना तो आपको 40 दूनी 80,000 रुपया जो है ना वो ऐसे ही माफ़ हो जाएगा। आपको 1,20,000 रुपये जमा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सब्सिडी है। एक, अगर आप मधु पालन करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा है। सिलाई कढ़ाई बुनाई में नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें नहीं ज़्यादा फायदा होगा, समझ गए। ब्यूटी पार्लर खोलिएगा, रहेगा तो टिप टॉप, एसी वगैरह सब लगा सकती हैं आप, लेकिन उसमें सब्सिडी नहीं है। लेकिन अगर आप भेड़ पालन करते हैं तो वो तो बस की बात नहीं है कि ज़्यादा कड़ा काम है। लेकिन अगर आप बकरी पालन करती हैं, भले 5 बकरी का ही नहीं रहे, उसमें सब्सिडी है आपको। मधु पालन करिए, मधुमक्खी, तो उसमें भी आपको सब्सिडी है। तो ये सब काम अगर करिएगा तो आपको बहुत कम पैसा। फिर आप पशुपालन करिएगा, डेयरी खोलिएगा, मानते हैं कि 2-3 गो गाय वगैरह ले लिए तो उसमें भी आपको सब्सिडी है। सेठ के लिए अलग से पैसा मिलेगा। अगर ये सारा लाभ उठाना चाहते हैं ना, ये सारा लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सब जानकारी जो है ना वो कोई भी अपने चैनल से नहीं देगा। जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो जानकारी हम देंगे आपको, ये सब कोई नहीं बताएगा कि पशुपालन गाय ले लीजिएगा जीविका के पैसा से, समझ गए। फिर उसके लिए पैसा लीजिए जीविका से, फिर उसके बाद आप उसको पशुपालन के लिए उसमें आवेदन करिए, समझ गए। वहाँ से लीजिए गाय भैंस, गाय ले लीजिए और उसके बाद फिर वहाँ से मिलेगा आपको सब्सिडी, समझ गए। ये पैसा जमा करके सब्सिडी ले लीजिए। 40,000 रुपया का गाय में आपको जानते हैं मुश्किल से आपको 12,000-13,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। सोच रही इतना फ़ायदा होगा आपको। अगर मान लिया जाए कि 25,000 का आप बकरी ले लीजिएगा तो 10 से 12,000 रुपया सीधी सिर्फ लौटाना पड़ेगा। 10,000 रुपया, 8,000 रुपया तक, बाकी सब आपको माफ़ हो जाएगा, समझ गए। अगर इंश्योरेंस करा दीजिए, अगर मर हर गया कोई तो समझिए कि टोटू बकरी का आपको 1 रुपया देना भी नहीं पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि पैसा से ही पैसा का खेल आप खेल सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आप हमरा से कनेक्ट रहिएगा, हमारे चैनल पर आप आइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइएगा, तब समझ गए, तब होगा। और देखिए कि अब जानिए कि कैसे मिलेगा पैसा, है ना। 11 लाख लोगों को जो चूंकि नहीं है सरकार, उनको पैसा कैसे मिलेगा। वो लोग क्या कर रही हैं कि वो लोग नियमित बैठक में आ रही हैं। एक सबसे प्लस पॉइंट उसका यही है कि वो नियमित बैठक में वो लोग आती हैं। एक दूसरा है कि वो लोगों का क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया है, जो भी पैसा लेती हैं वो पैसा चुकाती हैं वो लोग। तीसरा है कि वो लोग पहले से रोजगार कर रखी हैं, रोजगार का उनके पास अनुभव है।
फिर ये 10,000 रुपया का उसमें विधिवत उन लोगों ने दिखाया है। और बाद में जो फील्ड अफसर हैं, जो जा रहे हैं, जीविका के और भी लोग हैं, उनको लग रहा है कि इनको अगर लोन मिल भी जाएगा तो ये लोन आसानी से चुका देंगे, क्योंकि इनका बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है और बिजनेस का जो रफ्तार है वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इन सारे लोगों को रखा जा रहा है, कारण कि ऐसे लोगों को नहीं सरकार देना चाह रही है पैसा जो पैसे नहीं लौटावे। ये नहीं कि पैसा ले लिए, दरवाजा पर कोई गया पैसा मांगे तो पैसा दीजिए लोन के लिए, तो कहाँ से दें, हमको अभी तो पैसे नहीं है। पैसा होगा तो दे देंगे, अभी पैसा क्या कहें, पैसा अभी नया है, था पैसा सही में खर्चा हो गया, न्योता में हो गया, पेहानी में हो गया, बच्चा के स्कूल फीस में हो गया, तो बिहान ले लिए तो खैहन ले लिए, तो ये सब करेगा। तो वैसे लोगों को सरकार नहीं दे रही है, वैसे लोगों से सरकार देने में बच रही है। अब घर में अगर मानते हैं कि 2 भाई हैं, दोनों की 2 बीवियां हैं, है ना, तो दोनों में यानी कि दोनों गोतनी को भी मिलेगा आपको। अगर आप चाहिएगा तो आप दोनों मिल के भी एक साथ पैसा ले सकते हैं, दोनों मिल के भी एक साथ पैसा ले सकते हैं, दोनों मिल के भी कोई रोजगार कर सकते हैं, तो भी आपको एक साथ अच्छा पैसा मिल जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लिया कि एक ही घर में हैं और साथ में अभी खाना बन रहा है, तो स्वाभाविक है खाना बन रहा है तो आपस में अभी तालमेल है, तभी ना खाना बन रहा है, ना तो सबसे पहले चूल्हे अलग होता है। तो खाना बन रहा है तो वहाँ पर दोनों मिल कर के कोई रोज़गार आप कर सकते हैं, रोज़गार करिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा रोज़गार आप करिए जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगा। पहले मैं यही बता दे रहा हूँ। तो आपको सब्सिडी मिलेगा बकरी पर, बहुत बढ़िया सब्सिडी है, गाय भैंस पालने पर भी सब्सिडी है, मुर्गी पर भी सब्सिडी है, मछली पालन पर सब्सिडी है, डेयरी व्यवसाय में सब्सिडी है, समझ गए, ये सब चीज़ों में सब्सिडी है। कम सब्सिडी वाले बात में मैं कर रहा हूँ कि आपको क्या होगा, किराना का दुकान कोई सब्सिडी नहीं रहेगा, सिलाई सेंटर कोई ज़्यादा सब्सिडी नहीं, ब्यूटी पार्लर कोई सब्सिडी नहीं, मशरूम की खेती कुछ नहीं, चाय का दुकान खोलिएगा कुछ नहीं, कृषि आधारित व्यवसाय करिएगा कोई ज़्यादा सब्सिडी नहीं है, 2% 5% से ज़्यादा किसी में नहीं है। और बाकी जिसको मैंने कहा वो सब 40% सब्सिडी है। तो आपको कैसा सब्सिडी लेना है, क्या आपको पैसा से पैसा बनाना है? अगर पैसा से पैसा बनाना है ना तो बकरी पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, गाय पालन करिए, ये सब बात को करिए, समझ गए। मछली पालन करिए, अगल बगल में कोई गड्ढा है उसको बढ़िया से साफ सफाई करके और उसमें बीज डालिए, जीरा डालिए, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कब से पैसा जा रहा है, तो 20 मई एक बैठक होने वाली है सरकार की, और 20 मई से आप लोगों के खाते में पैसा जाने वाला है चरणबद्ध तरीके से। तो अगर इस तरह का खबर को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, समझ गए, तो आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।